इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जसपुर जिले में बड़ी सफलता मिली है पुलिस को, जहां पर 22 लाख रुपए के घटना का अंजाम देने वाले बदमाशों को धर दबोचा गया है। जहां पर 3 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं, अभी 4 फरार बताए जा रहे हैं। जहां पर एक लोड ट्रक सरिया को ये लोग लूटे थे, जहां पर ड्राइवर का हत्या भी कर दिए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 4 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन जो सरिया था ट्रक में, उसको लूट का घटना को अंजाम दिए थे, 22 लाख रुपए का नुकसान किए थे। ये पूरा प्रकरण को लेकर पुलिस का क्या कहना है, ये भी सुनिए। हत्या और किस पर्पज से की गई थी, कितने लोग थे शामिल, पूरा घटना बताइए। देखिए, झंडा घाट में हमें एक लावारिस शव मिला था। ये दिनांक 25 फरवरी की बात है। और हम लोग ने जब तस्दीकी कार्रवाई शुरू की तो 23 तारीख को बागबार थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। और उनके परिजन भी उनके पता तलाश में ही अपनी तरफ से लगे हुए थे। तो तत्काल रूप से उनको बुलाया गया और उनके परिजनों से शव की शिनाख्ती कराई गई और शव की शिनाख्ती उनके द्वारा की गई। बाद में ये चीज़ प्रकाश में आया था कि ये जो ड्राइवर है वो ट्रेलर चलाने का काम करता था और रायगढ़ के जिंदल स्टील प्लांट से वो सरिया ले जाने का काम कर रहा था। और इसका जो मेन जो डेस्टिनी थी, इसका जो मेन गंतव्य था वो प्रयागराज था। ये रायगढ़ से प्रयागराज के बीच में गाड़ी चला रहा था। इसकी बीच में पूर्व में जो आरोपी है उससे पहचान था। डोलेश्वर पैकरा जो मेन आरोपी है इसमें, उसने इस पूरे प्लान को वो बनाया था, मास्टर प्लान एग्जीक्यूट किया था। साथ ही इसके 2-3 और सहयोगी थे, जिसमें सोनू सिदार का नाम है और रामकेश्वर सिदार पूर्व रामकेश्वर पावले, संत राम पावले, इन्होंने और रवि महंत, इन्होंने रायगढ़ में ही डोलेश्वर पैकरा के निवास में प्लान बनाया था कि एक जो ट्रक ट्रेलर चल रही है उसको हाईजैक किया जाए और उसमें जो लोड माल है उसको बेच करके कहीं खपाया जाए, ताकि जिससे उसको धन की प्राप्ति हो, उससे अपने अपने उसमें पर्सनल यूज़ के लिए वो उसको खपा सके। तो इसी बीच में जब ड्राइवर से इनकी पहचान हुई, उनसे जुड़ते गए और सरिया को खपाने की, उनकी बिकवाली के लिए लोग प्रयास करते गए थे। तो इस क्रम में कासाबेल का एक लड़का था जिसको हमने संदेही के रूप में पूछताछ की थी। सीनोद चौहान नाम था उसका। उस लड़के ने बताया कि उससे विष्णु साहू नाम के लड़के ने सरिया बेचने की पेशकश की थी। जब विष्णु साहू से हम लोग तलब किए तो उसने बताया कि शिवा सिदार नाम का लड़का है जो बगिया गांव का रहने वाला है। उसने उससे उसने उसे कनेक्शन स्थापित किया था कि इस सरिया को बेचा जाना है, आप इसको बेच सकते हैं क्या। तो फिर शिवा सिदार से हम लोग तलब किए तो शिवा सिदार ने बताया कि उसका साढ़ू लगता है सोनू सिदार, जो कि इस मामले में आरोपी है। तो सोनू सिदार ने उसके सामने पेशकश की थी कि इस सरिये को बिकवाली करनी है। तो सोनू सिदार को हम लोग जब ले करके आए तो प्रथम बार सोनू सिदार जो था वो साफ मुकर गया। उसका ये कहना था कि वो झंडा घाट में नहीं गया था और ना ही उसकी जो अन्य आरोपी है रामकेश्वर सिदार से पहचान जरूर थी, लेकिन वो नहीं आए थे उस वक्त, उनका कहना था। जब डाटा एनालिसिस हुई, सीडीआर का एनालिसिस हुआ और सीसीटीवी फुटेज को हम लोग खंगाले तो शिवा सिदार के द्वारा सोनू सिदार की होने की पुष्टि की गई, क्योंकि वो उसका साढ़ू लगता था रिश्ते में। तो शिवा सिदार ने बताया कि ये मेरा साढ़ू सोनू सिदार है और उसके साथ जो बैठने वाले थे एक संत कुमार सिदार हैं और रामकेश्वर सिदार हैं। ये तीनों आरोपी त्रिकुटी चौक के जो सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कैप्चर, गाड़ी चलाते हुए। गाड़ी की भी पहचान हो गई और जो आरोपी है उनकी भी पहचान हो गई। और इसके बाद फिर इनको कस्टडी में लेकर के लगातार पूछताछ की गई तो धीरे से सारा घटनाक्रम साफ हो गया। आरोपियों तक पुलिस कैसे पहुंची सर, इसमें कैसे पता चला? वही मैंने आपको बताया, वही मैंने तो बताया कि सबसे हमने हमने सबसे पहले जो छड़ के संभावित खरीदार हैं, हम लोगों ने सबसे पहले उन्हीं को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू की थी। तो ये जो पूछताछ थी वो काफ़ी गहन हुई थी, इसलिए हमें थोड़ा लेट हुआ। 2 से 3 दिन का समय इसलिए लग गया क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सड़ के छड़िए के बिकवाली करने वाले लोग मिले हमें, और सबका कनेक्शन एक दूसरे के साथ था और उनका कॉमन कनेक्शन सोनू सिदार के साथ था। इसमें कितने आरोपी थे और कितने गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें कुल आरोपी 7 हैं, जिसमें से 3 गिरफ्तार हुए, 4 की गिरफ्तारी शेष हैं। मुख्य रूप से घटना कारित करने वाले जिन्होंने हत्या की घटना कारित की है उनमें से सोनू सिदार, रामकेश्वर सिदार, डोलेश्वर पैकरा, रवि महंत और संतराम पावले हैं।
तो इन्हीं में से रवि महन, संतराम पावले और रामकेश्वर पावले, ये तीनों जो हैं अभी फरार हैं, जिन्होंने हत्या की